हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2023 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हिंदी का सेट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम इसका फर्स्ट सेट कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब हमारे हिंदी में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हम 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं और 25 क्वेश्चन बचे हुए आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो 25 क्वेश्चन नहीं देखे इससे पहले वाले, तो आप 2023 का जो प्रैक्टिस सेट है उसका पार्ट 1 देखेंगे तो आपको वहाँ पे 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो जो विशेषण शब्द की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम प्रविशेषण, है ना। तो आपने वाक्य में प्रविशेषण बताना है कौन सा है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देखो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बहुत, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पहाड़ है, पहाड़ का जो विशेषण है वो ऊंचे ऊंचे हैं और ऊंचे ऊंचे की विशेषता जो बता रहा है वो बहुत शब्द है। तो हमारा प्रविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत शब्द हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो सर्वनाम होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या संबंध का नाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल या नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ये चीज़ नहीं पता रहती ये अच्छा कौन सी रचना है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को कि ये 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, अच्छा ये नहीं हो सकती है। जैसे देखो आपने चाहे इनका नाम नहीं सुना हो लेकिन आपने अंधा युग सुना होगा। अंधा युग इनकी नहीं है, अंधा युग धर्मवीर भारती की, बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी आता है ना। तो ये धर्मवीर भारती की काव्य रचना है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्त बोधि जी द्वारा रचित रचना नहीं है? ये तीनों है और ये नहीं है। अच्छा, एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि जो ये नहीं शब्द है, मैं बार बार एक ही चीज़ पे आपको कहती हूँ कि नहीं शब्द का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कब समटाइम्स एग्जाम में ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्त बोध जी द्वारा रचित रचना है, और सोचो आप में से किसी को भी पता हो कि इनमें से एक तो होती है। ठीक है, कोई भी एक नाम आपको पता हो, आप तो देखेंगे और वो लगा देंगे और वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए जिस क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है उसमें स्पेशली ध्यान रखना होता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? चंद्रबरदाई, कल्हण, वाल्मीकि या हर्षवर्धन। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई जी की रचना है। ठीक है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने आई थिंक करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूति या हर्षवर्धन। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब अभी जब हमने शायद 2024 का पेपर किया था, मे बी, या 24 का या 25 का, आई डोंट नो, मतलब दोनों में से किसी एक पेपर में ही आपने ये क्वेश्चन हुबहू देखा था। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर है हमारा दयानंद सरस्वती, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाषा, संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो आपको बताना है कि शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये क्या आंसर हो जाएगा? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जो दुविधा का आपको सही समान अर्थ बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है? धर्म संकट, यथातथ्य, विस्तृत या होनहार। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, धर्म संकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। आपको ये भी वही क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द बताना है आपने। पत्थर का पाषाण, गिरी, नभचर या निर्भय। तो क्या आंसर हो जाएगा? पत्थर का होता है पाषाण, तो ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। देखो यहाँ भी नहीं आ गया है, तो आपने बताना है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना है। मैंने आपको बार बार बताया, उपसर्ग जो लगते हैं वो शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय जो लगते हैं वो बाद में लगते हैं। हमसे पूछा गया है उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपने जो इसमें से नहीं है वो बताना है। देखो जैसे पुनर्जन्म है, इसमें पुनः उपसर्ग है, ठीक है। कुधर्म में कु उपसर्ग है, आजीवन में आ उपसर्ग है, लेकिन दिखावा में उपसर्ग नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? दिखावा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, ठीक है। और अब क्या है? प्रत्यय से बना है। तो हमेशा नहीं शब्द का ध्यान रखना है, वरना हम तो कोई भी देख लेंगे, शब्द देख लेंगे और हमें लगेगा अच्छा ये तो इसमें तो प्रत्यय है ही नहीं, तो हम आंसर लगा देंगे, है ना। तो हमने इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम में पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत टेंशन में होते हैं या प्रेशर भी रहता है एग्जाम टाइम का, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर रहता है, तो कभी कभी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से बना हुआ है? सी जादूगर। सी जादूगर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा? गर, इसमें प्रत्यय है, इसमें गर जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द चुनिए। आपको स्वार्थ जो शब्द है उसका विपरीत अर्थ बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद या वरिष्ठ। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा स्वार्थ का होता है निस्वार्थ, है ना। निस्वार्थ भाव से कहते हैं ना सेवा करना किसी की, है ना, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो स्वार्थ का विलोम शब्द हो जाता है निस्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युगपद है। तो बताइए क्या है? आचार। तो इसमें आपने सामासिक युग्मपद बताना है। तो आचार का बताना है खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन या अनादर। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आचार का हो जाता है विचार, है ना। हम लिखते हैं ना आचार विचार, ऐसे लिखते हैं ना, आचार विचार, आचार विचार। तो ये आचार का जो सामासिक युग्मपद होता है वो होता है विचार, ठीक है, अगला वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति आपने बतानी है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? रा, रे, से, के, हे, अरे, मे, पर। मैंने आपको बताया था कि इसकी टेबल याद कर लेना। विभक्ति से क्वेश्चन, आपकी कारक से क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं, और डायरेक्ट विभक्ति पूछिए। अब जिसको वो टेबल याद होगी वो आराम से इसका आंसर लगा देगा। तो इसका अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? मे, पर, ठीक है, मे, पर होती है। अच्छा, हे, अरे किसकी होती है? संबोधन कारक की होती है ना। साथ साथ हम ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई अधिकरण कारक की हो गई मे, पर, अधिकरण कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फिर हमारी हो जाती है रा, री, रे, ये सब हमारी क्या होती है? संबंध कारक की आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का इसमें से कौन सा भेद नहीं है? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो देखो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, वो उसके कितने होते हैं? वो उसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, ये मैंने पहले बता रखा था कौन सा पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के मेनली 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आपने बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अति उत्तम पुरुष जो होता है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सारे भेद होते हैं। अति उत्तम पुरुष जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई भेद
नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। देखो ये हमने क्वेश्चन, इसका हमने एग्जाम्पल किया था 2025 के पेपर में, आई थिंक हमने इसका पूरा एग्जाम्पल किया था। तो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं या पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो जो ये वाला अभी अभी समाप्त हुई है ना, ये हमारा आसन्न भूतकाल में आता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, क्या है ये? कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? तो ये कौन सी क्रिया है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता का आपने स्त्रीलिंग बताना है। क्या हो जाएगा? प्रबंधकार्ती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री या प्रबंधकार्ती? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप पहचानना है आपने, मतलब इसका आपने बहुवचन बताना है। नेते, नेतो, नेताओं या नेता। तो जो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? नेता शब्द जो होता है उसका बहुवचन नेता ही होता है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप पहचानना है आपने। ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुयों या ऋतुएं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जो ऋतु शब्द होता है, ऋतु शब्द हमारा एक वचन है और जो ऋतुएं शब्द है वो इसका बहुवचन है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से जब वो मिलता है तो वो क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य या स्वर तंत्रीय। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ग प्लस श जो मिलता है वो छ बनता है। ठीक है, क्षत्रिय वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ण, ज, ड, द। तो कौन सा व्यंजन होता है? ण होता है ना, नासिका द्वारा कौन सा व्यंजन उच्चारित होता है? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से रिलेटेड तो आप एक बार बोल के देखना, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा उससे लग जाता है। 97 क्वेश्चन, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था या अधिकावस्था? तो जो ये है ये करेला कड़वा है, तो इसके क्या है? मूलावस्था। ठीक है, किस अवस्था से है? मूलावस्था से है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट या चंद्रासर? तो क्या नाम है? रामचरितमानस। देखो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती या विष्णु शर्मा? तो रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना आपने बतानी है। परिमल, नीरजा, कामायनी या अनामिका? देखो आपको चाहे कुछ और ना पता हो लेकिन ये बहुत फेमस है कि कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो आपको सही आंसर इसका एक ऑप्शन से ही मिल सकता है, तो ऐसे कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आज हमने 2023 का अपना जो हिंदी वाला सेट है वो कंप्लीट कर लिया है। तो फिर मिलेंगे कल एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।